माफिया के हौसले बुलंद, प्रशासन की मिलीभगत से होटल कारोबारी ने कब्जाए उत्तराखंड सरकारी भूमि। आए दिन सोशल मीडिया में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की खबरें लगातार वायरल होती रहती हैं। देवभूमि डीआरपीएस न्यूज द्वारा विगत कई दिनों से लैंसीडौन क्षेत्र में भूमाफिया और प्रशासन की मदद से होटल कारोबारियों द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जे की खबरें लगातार दिखाई जा रही हैं, जिसके बाद प्रशासन ने कई होटल कारोबारियों का चालान कर अपनी जिम्मेदारी का पल्ला ही झाड़ दिया। आज जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो लैंसीडौन तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा गुमखाल का है, जहां पर प्रशासन व भूमाफिया की मदद से मनीष गोयल नामक होटल कारोबारी ने उत्तराखंड सरकार ग्रामीणों का गोचर की भूमि पर अवैध कब्जा कर तारबाड़ करके सरकारी भूमि के खुर्द-बुर्द करने की फिराक में है। साथ ही बरसों पुरानी जिला पंचायत की सड़क पर कब्जा कर उसे भी बंद कर दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि पशुपालन करो, दूसरी तरफ हमारी गोचर भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। आखिर हम पशुओं के लिए चारा कहां से लाएं? और अगर इसी तरह से सरकारी ज़मीनों पर भूमाफिया इसी तरह से कब्जा करते रहेंगे तो हमारे पशु भी भूखे मर जाएंगे। वहीं जब देवभूमि डीआरपीएस न्यूज़ ने भूमाफियों की पड़ताल की तो हमें एक अहम जानकारी निकल के सामने आई। प्रशासन के ही वरिष्ठ अधिकारी इन भूमाफिया को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कराकर उनको पीपी एक्ट के तहत चालान से बचा दिया जाता है। ना तो इनकी बेदखली की जाती है, ना ही इन पर बुलडोजर चलाया जाता है। लैंसीडौन पौड़ी गढ़वाल से इंद्रजीत असवाल की रिपोर्ट। इंद्रजीत सिंह असवाल, आपने देखा होगा कि अंकिता हत्याकांड के बाद तमाम होटलों की जांच चल रही है, जगह जगह जांच चल रही है। इसी जांच के अंदर आज हम गुमखाल में मौजूद हैं और गुमखाल के गुम गांव के सामने है एक होटल जो कोटद्वार निवासी हैं, कोई गोयल नाम बता रहे हैं उनके द्वारा भी यहाँ पे ग्राम समाज की जो उत्तराखंड सरकार की जो भूमि है उस भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है और अवैध खनन भी। उस अवैध खनन को और जो अवैध कब्जा है उसको दिखाएं। यहाँ पर हमने यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उन्हें भी हमने पूछा था कि कहाँ पर किस ने कब्जा किया है, तो उनके द्वारा भी हमें यहाँ पर जानकारी मिली थी। और इसमें ये भी लग रहा है कि यहाँ पर जो क्षेत्रीय पटवारी हैं या कोई भी यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनके द्वारा यहाँ पर होटल में उनका चाय पानी हो जाता है, जिसके कारण वो इस अवैध कब्जे को अनदेखी कर रहे हैं। आपको हम लगातार दिखाएंगे कि किस प्रकार से लैंसीडौन क्षेत्र में अन्य होटलों के द्वारा भी उत्तराखंड सरकार की भूमि पर अवैध कब्जे किए गए हैं एवं जगह जगह अवैध खनन किया गया है, अवैध बोरिंग की गई है। कई चीज़ें अवैध ऐसी हैं कि जो हमने आपको पिछले कुछ दिनों पहले भी आपको कई होटलों के बारे में बताया था। आज उसी सिलसिले में हमें यहाँ की खबर मिली, जिसके बाद लेते हैं कुछ नाली ज़मीन लेते हैं और उसके बाद उत्तराखंड सरकार की भूमि को या फिर लोकल लोगों की भूमि को ज़बरदस्ती कब्जा कर देते हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि घर में रोजगार कीजिए, पशुपालन कीजिए, और दूसरी ओर ये भूमाफियाओं को ज़मीन बेची जा रही है, जिससे कि वो क्या कर रहे हैं कि एक नाली ज़मीन ले रहे हैं और 10 नाली पे कब्जा कर दे रहे हैं। सरकारी भूमि हमारी उन्होंने गोचर भूमि पूरी कब्जा दी है। गाय चराने के लिए जगह नहीं है, बकरी चुगाने के लिए जगह नहीं है, और हमारे जो PWD का रास्ता है, जिला पंचायत की रोड है, उसको वो सीधा अपने होटल में ले गए, जिससे कि आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। भूमाफियाओं ने और होटल व्यवसायों ने हमारे जितने भी इधर होटल और रिजॉर्ट बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं, इन्होंने पूरी सरकारी भूमि पर कब्जा कर दिया है। जिला प्रशासन इस पर जिला प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं करता है। हमको तो ऐसा लग रहा है कि शासन और प्रशासन की ये मिली भगत से हो रहा है, क्योंकि जिस बेधड़ल्ले से वो होटलों का निर्माण सरकारी भूमि में कर रहे हैं और जिला पंचायत की रोड को कब्जाने में कर रहे हैं, इससे तो ये लग रहा था कि इसमें प्रशासन की भूमिका संदिग्ध है। सरकारी भूमि अवैध अतिक्रमण चल रहा है पूरे इसमें लैंसीडौन अधिकांश होटलों में, इन पर क्या कार्रवाई चल रही है? नहीं, पिछले 1 साल से जब से हम यहाँ पे आए हैं, हमने पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के अंतर्गत लगभग 20 वादों में बेदखली की है और पिछले 3 से 4 माह में 5 नए वाद हमारे पास आए हैं पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के अंतर्गत। तो उसमें से अधिकतर होटलों की ही है, तो उनके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जा रही है। इसमें ये है कि पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट की जो कार्रवाई है वो न्यायालय की कार्रवाई है, कोर्ट की कार्रवाई है, तो उसमें सरकार को और जो अवैध अध्यासी है दोनों को अवसर दिया जाता है सुनवाई का।
और उसके आधार पे, साक्ष्य के आधार पे हमारे द्वारा बेदखली के आदेश पारित किए जाते हैं। तो वही कार्रवाई है, अभी बेदखली हुई है और उसमें जो, क्योंकि उनके पास अपील का मौका भी होता है, तो जिस तरह से उनके द्वारा प्रोसीड किया जाता है, अगर वो नहीं अपील में जाते हैं तो फिर हमारे द्वारा ये बेदखली। कि ये जो होटल व्यवसाय है, इन लोगों ने पूरे कैसरीन पे कब्जा कर रखा है। और जब हमारे लोगों के जैसे व्यवसाय था दूध का, ये चारा भी इन्होंने बिल्कुल सब तारवाड़ कर दिए है। जिला पंचायत की जो सड़क थी पहले, इस पे इन्होंने तारवाड़ करके अपने कब्जे में ले रखा है। पूरी कैसरीन पे कब्जा है, मतलब होटल व्यवसाय में कहते हैं, कोई बोलते हैं, पर सब मिले हुए हैं भाई। क्या चाहते हो आप? प्रशासन क्या उम्मीद करें? हम तो ये है कि बिल्कुल कैसरीन नापी जाए, कहाँ है क्या है, और बाकी जैसे गांव वालों के जो रास्ते थे वो बंद हो रखे हैं, तारवाड़ कर रखी इन लोगों ने। कब्जा कर रखा है, मगर कोई इसमें कोई विरोध नहीं करता गाँव वाले कि आखिर ऐसा क्यों? अब सब इसमें गांव वाले भी कुछ शामिल रहते हैं ना, कुछ लोग गांव भी शामिल रहते हैं जो इनको पनाह देते हैं, है नहीं, इनको सपोर्ट करते हैं। और जब गांव वाले सपोर्ट करेंगे तो साहब गंदा काम तो तभी होता है ना साहब। अब आप लगा लो कि बाहर का आदमी यहाँ आ रहा है, वो होटल बना रहा है, हमारा ये आदमी उसको सपोर्ट करता है ना। अब जिस ज़मीन को हम बेच रहे हैं, मतलब जो गरीब आदमी है उनको तो मजबूरी में बेचना पड़ता है, उनकी ज़मीन जब ख़राब होती है तो बेचते हैं। और साहब जब वो अपनी ज़मीन बेच देता है तो उसके बाद जो उससे लगी हुई जो कैसरीन भूमि है उस पर वो जबरन कब्जा कर लेते हैं। और उसके लिए हम लोग गाँव वाले कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि सर अब गोचर ज़मीन जब हमारे सर देखो डांड जमा थी, है ना, सब गाय चरते थे वहाँ। लेकिन अब सब क्या बोलना है, अब वो एक नाजायज़ फ़ायदा उठान कौन, जो बाहर का व्यक्ति है, और उसको कब्जा कर लेता है। अब गांव वाला भी कुछ नहीं कर सकता है। अब हमारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अगर रोड से साहब यहाँ से जाती है वहाँ तक, है ना, उसमें सब गायें चरती थी, पूरा एरिया था हमारा। अब सब उन्होंने पर्सनल बना दिया उसको, है ना, सीमेंटेड करके पर्सनल बना दिया। कल उस पर वो अपना बोर्ड लगा देंगे और उस पर दूसरे को जाने भी नहीं देंगे सर, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब हम ये आम मतलब पब्लिक की जगह है और उसको बर्बाद कर रहे हैं, है ना सर। तो इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए साहब, और कम से कम ये जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसको पर्सनल नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, नहीं। इस पे लिए गवर्नमेंट भी कुछ करे और हम लोगों से जो होगा तो वो हम करेंगे। लेकिन क्या कर पाएगा सर, जब मजबूरी में तो हम लोग ज़मीन बेच देते हैं। मतलब क्या करना है, जब ख़राब होगी ज़मीन तो बेचना पड़ता है, और उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठाना है। पैसा वाला आदमी है, उसने तो फ़ायदा उठाना है सर।